कई लोगों के लिए इंडियन सिनेमा में सस्पेंस की शुरुआत एस से नहीं आर से होती है, क्योंकि जिसने राज सेशन देखा है ना, उसके बाद हर थ्रिलर एग्जाम देने जैसा लगता है। लेकिन आज जिस फिल्म की बात कर रहा हूं वो एग्जाम नहीं, सीधा इंटरव्यू है, जहां सवाल कम और धड़कन ज्यादा चलती है। जहां आप सोच रहे होते हो कि अब कुछ समझ आया, तभी कहानी आपको वही दिल्ली वाले ट्रैफिक की तरह उल्टी दिशा में मोड़ देती है और आप बोल पड़ते हो ये क्या था भाई। और उसी लेवल के झटके लेकर आई है नेटफ्लिक्स पर उतरी विष्णु विशाल की नई मिस्ट्री थ्रिलर आर्यन। नाम सुन के सिंपल लगे, पर जब इसका हर अक्षर एक एक कत्ल का राज खोलेगा ना, तो आपको लगेगा कोई आपकी गर्दन पकड़कर सीट से चिपका रहा हो। क्योंकि ये फिल्म शुरू नहीं होती, ये चढ़ती है, और चढ़ती भी ऐसी स्पीड में कि पहला ही सीन आपके रगों में सवाल भर देता है। अगर कातिल मर चुका है तो मार कौन रहा है, और अगर मार रहा है तो मर कौन रहा है, और अगर सब दिख रहा है तो कोई पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। और यहां से खेल शुरू होता है, एक ऐसा खेल जिसमें किलर लाइव टीवी पर आकर अपने ही मुंह से बताता है अगला नंबर किसका है। पूरे शहर को 60 मिनट की काउंटडाउन थमा देता है, जैसे कह रहा हो पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और इसी बीच सायरन चिल्ला रहे होते हैं, पुलिस उल्टी दौड़ रही होती है, टीवी न्यूज वाले टीआरपी में तैर रहे होते हैं, और शहर की धड़कनें ऐसे दौड़ रही होती हैं जैसे किसी ने टाइमर लगा दिया हो। और फिर टाइम खत्म, क्लिक, और एक और लाश, एक और केस, एक और सवाल कि ये सब कर कौन रहा है। जबकि जिसने खुद को कातिल कहा था वो तो न्यूज के लाइव कैमरे के सामने गोली मारकर मर चुका था। पूरा शहर गवाह, पूरा स्टूडियो गवाह, हर आंख ने देखा था, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन फिर भी अगले दिन, अगले रात, अगली सांस किसी का खून बह रहा है, जैसे शहर के मैप पर किसी ने लाल मार्कर चलाया हो। और अब पुलिस, मीडिया, पब्लिक सब एक ही लाइन में खड़े हैं। कातिल भूत है, नकली मौत थी, प्लान ड्रामा है, या फिर कोई इतना जीनियस है कि उसने परफेक्ट क्राइम का कॉन्सेप्ट सच में गढ़ दिया। और यकीन मानो, दिल्ली की गलियों में जितने झूठ और आधे सच मिलते हैं ना, इस कहानी में उससे दुगने मिलते हैं। क्योंकि ये सिर्फ मर्डर्स की लिस्ट नहीं, ये राइटर के दिमाग की आखिरी किताब है, जिसे वो अपनी मौत से पहले दुनिया को सुना कर गया। वो मौत जो एक एंड नहीं थी, एक शुरुआत थी। शुरुआत एक ऐसे प्लान की जिसमें हर कत्ल एक चैप्टर है, हर चैप्टर एक पहेली, और हर पहेली के नीचे एक लाइन लिखी है, तुम्हें लगता है तुम कहानी समझ रहे हो, असल में कहानी तुम्हें पढ़ रही है। और इस फिल्म का सबसे मजेदार दर्द यही है कि सस्पेंस आपका पीछा नहीं करता, आपको घेर लेता है। जैसे रात को अकेले घर लौटते वक्त लगता है कि कोई पीछे पीछे आ रहा है, बिना आवाज, बस हवा का हल्का सा दबाव, बस उतना ही। यहां भी वही फील है, किलर सामने है, चेहरा सामने है, मौत सामने है, लेकिन सच दूर, इतना दूर कि आप हर सीन में 2 कदम आगे जाकर भी 4 कदम पीछे फंस जाते हो। और फिर आते हैं वो मोमेंट्स जो कहानी को नहीं, आपकी सोच को काटते हैं, जो आपको यह एहसास कराते हैं कि सस्पेंस फिल्मों का फैशन नहीं, एक माइंड गेम है। और आर्यन इस गेम को वैसे खेलती है जैसे इंडिया गेट की सीढ़ियों पर बैठकर कोई बच्चा चुपके से आपकी जेब से टाइम निकाल ले, आपको पता भी ना चले। और ये जो दिल्ली टोन का ठाठ है ना, ये फिल्म उसे अपने अंदाज में पकड़ लेती है, तेज, कड़क, सीधे चेहरे पर। क्योंकि जब राइटर और कातिल के बीच का रिश्ता खुलता है, जब पता चलता है कि हर कत्ल दरअसल किसी पुराने गुनाह की याद है, जब समझ आता है कि हर घटना पहले से लिखी हुई थी और दुनिया सिर्फ वही पढ़ रही है जो वो चाह रहा था, तब दिमाग सच में नॉर्मल मोड छोड़कर डिटेक्टिव मोड में चला जाता है। और तभी फिल्म आखिरी 20 मिनट में आपको उठाकर फेंकती है एक ऐसे ट्विस्ट में जिसके बाद आपको अपने ही सोचे हुए सारे थियरीज पर हंसी आएगी। क्योंकि कहानी ने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, उसने आपको अपनी कहानी में कैरेक्टर बना दिया, और वहीं इसकी जीत है। और जब क्लाइमैक्स हिट करता है ना, तब आपको समझ आता है कि ये मूवी ओटीटी की है, पर फील पूरी सिनेमा घर वाली है। जैसी स्क्रीन छोटी हो लेकिन इंपैक्ट बड़ा। और अगर आपने पहले राक्षसन देखा है और सोचा है कि उससे आगे कोई नहीं जा सकता, तो ये फिल्म आपको बताएगी कि मुकाबला जरूरी नहीं हमेशा बराबरी का हो, कभी कभी अंदाज का भी होता है। और आर्यन का अंदाज एकदम नए जमाने का है, तेज, चालाक, सीधा आपकी नसों तक घुसता हुआ। और अगर आप थ्रिलर्स के दीवाने हो, दिमाग लगाने वाले गेम्स पसंद करते हो, हर सीन में सुराग ढूंढने वाले हो, तो ये फिल्म आपका पूरा 2 घंटा ऐसे पकड़ेगी कि फोन हाथ में होगा पर लॉक स्क्रीन नहीं खुलेगी, आंखें स्क्रीन से हटेंगी नहीं। और जब एंड आएगा ना, तो आप पीछे झुककर सिर्फ एक लाइन बोलोगे, वाह ये हुआ कैसे। और यही किसी भी सस्पेंस फिल्म की सबसे बड़ी जीत होती है। और हाँ, एक सलाह, लॉजिक मत ढूंढना, एंजॉय करना, फ्लो में डूबना, क्योंकि यहां कातिल कहानी लिखता है और कहानी कातिल को। और अगर अब भी हिम्मत है तो देखना शुरू करो, पर चेतावनी, 6ठा मर्डर स्क्रीन पर होगा, 7वां आपके दिमाग में।